अरे बड़ी जोर की शौच लगी है, कहाँ करूँ? अरे यहीं बैठ जाती हूँ। शांति मिली। मीनाक्षी को काफी जोर की शौच लगी थी तो वो खुले में आकर शौच कर लेती है और जैसे ही शौच करके जाने वाली होती है उसकी नजर उसी के शौच पर पड़ती है जो काफी चमक रही होती है। अरे ये मेरी शौच इतनी चमक क्यों रही है, सोने जैसा? कहीं मैंने सोना तो नहीं हक दी? मीनाक्षी को लगता है कि उसने शौच की जगह सोना शौच किया है और गौर करती अरे है। क्या करूँ? किसी की नजर पड़ गई तो मेरे शौच उठा के लेके जाएंगे। नहीं, अभी इसे जैसे भी छुपा देती हूँ, बाद में लेके जाऊंगी। फिर मीनाक्षी अगल बगल से मिट्टी इकट्ठा करके शौच को ढक देती है। तभी दूर में एक औरत थी जो शौच करने आई थी, उसकी नजर मीनाक्षी पर पड़ती है। मीनाक्षी क्या हो गया, आज शौच को ढक रही है? अरे शोभा, शौच करने के बाद ढक देना चाहिए ताकि बदबू इधर उधर ना फैले और बीमारियां भी ना फैले। अच्छी शुरुआत है। चलो मैं शौच को ढक दी, बाद में आके देखूंगी। अभी जल्दी से चली जाती हूँ, नहीं तो किसी की नजर पड़ जाएगी मेरे शौच पर। फिर जल्दी से मीनाक्षी वहाँ से चल देती है। शाम के वक्त मीनाक्षी चुपके उसी जगह पर वापस आती है जहाँ पर वो शौच करके गई थी और देखती है कि वो जगह चमक रहा है। वो समझ जाती है ये तो बिल्कुल सोना है। अरे वाकई मैंने तो सोना हगी हूँ, ये तो सोना है। माँ जी ये देख के तो काफी खुश हो जाएगी, अब तो हम काफी अमीर हो जाएंगे। अरे कोई देख न ले, जल्दी से मैं अपना शौच को ले लेती हूँ और घर चली जाती हूँ। फिर मीनाक्षी जल्दी से उस शौच को समेट लेती है और उसे उठाकर वापस घर की ओर चल देती है। मीनाक्षी जल्दी से शौच को घर लेकर आती है और अपनी सास को आवाज लगाती है। अरे माँ जी जल्दी आइए, टोकरी लेके, देखिए मैं क्या लेके आई हूँ, आप देख के खुश हो जाएंगे। मीनाक्षी की सास रीमा देवी रसोई में खाना बना रही होती है। वो जल्दी से टोकरी लेकर मीनाक्षी के पास आती है और मीनाक्षी उस टोकरी में अपना शौच को रख देती है काफी खुशी। अरे बहू ये क्या है पीला पीला? अरे माँ जी ये मेरी शौच है। क्या ये तुम्हारी शौच है? शौच को तुम मेरे हाथ में ऐसे दे दी? जी बहू, जी घिन आ रही है। ये क्या कर दी तुम? अब तो मुझे गंगा नहाना पड़ेगा। अरे माँ जी सुनिए तो पहले अच्छे से शौच को देखिए तो, ये चमकदार है। भले ही मेरा शौच है लेकिन अब ये सोना है, सोना। मीनाक्षी की सास शौच को काफी ध्यान से देखती है और चमकदार देखकर समझ जाती है कि वो सोना है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अरे बहू, मेरी सोना देने वाली बहू, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। तुम दिन भर हकते रहना, हम उसे बेच के कमाएंगे। मीनाक्षी की ये बात ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रहती है और पूरे गांव वालों को ये बात पता चल जाती है, सोने की शौच वाली बात। और एक रोज पूरा गांव मीनाक्षी के घर के बाहर। अरे आप लोगों को क्या हुआ? हमारे घर के बाहर इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा ज्यादा छुपाने की कोशिश मत करो, तुम्हारी बहू सोना देती है, सोना हगती है, इसीलिए हम भी चाहते हैं तुम्हारी बहू को अपने घर ले जाके हगाएं। अगर तुम राजी होते हो तो बोलो, वरना। क्या चाची अब पागल हो गई हो क्या? कोई इंसान सोना कैसे दे सकता है? अरे भैया मैं खुद देखी हूँ मीनाक्षी को शौच करते हुए और वो सोने में परिवर्तन होते हुए। मैं भी उसके बगल में शौच कर रही थी और फिर वो लेके घर आई। अब उसे भी कहिए हमारे घर में भी शौच करे। अरे हाँ कमल, उसे कहो हमें भी थोड़ा थोड़ा करके सोना दे दे, यानी कि शौच दे दे, ताकि हम भी थोड़ा थोड़ा अमीर हो जाए। ऐसे भूखमरी से मरने से अच्छा सोना पाएंगे तो थोड़ा अच्छे से जिंदगी बीतेगी। वैसे भी ये तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री, थोड़ा एक दो बूंद दे देने से क्या फर्क पड़ता है। अरे हाँ, और अगर राजी नहीं होते हो तो हम पुलिस को इत्तला कर देंगे। उसके बाद सोच लेना, तुम्हारी बीवी को पुलिस पकड़ के ले जाएगी और डंडा मार मार के वहीं शौच करवाएगी। आखिर मीनाक्षी के शौच में सोना कैसे निकलता है? क्या मीनाक्षी गांव वालों की बात मानकर उन्हें भी उनका हगावा देगी? जानने के लिए चलते हैं कुछ दिन पहले। कुछ समय पहले की बात है, मीनाक्षी की शादी नई हुई थी। उसे खाने पीने का काफी ज्यादा शौक था। उसे कुछ भी मिलता वो जल्दी से खा लेती, लेकिन खाते ही उसका पेट खराब हो जाता था। बड़ा मजा है। अरे बड़ी जोर की शौच लग गई। मीनाक्षी को जैसे ही शौच लगता वो तुरंत ही वहाँ से भागती, लेकिन भागते भागते वहीं पर शौच गिर जाता। मीनाक्षी की सास वहीं बैठी थी, वो इन सब चीजों को देखती है।
अरे बहू ये क्या कर दी, यही शौच कर दी। कितनी बदबूदार शौच है। ये इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी तक इसे कोई समझ नहीं है। खाने पीने पर मुख पे कोई रोक टोक नहीं है और कहीं भी हकते रहती है। ची 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 ची, हगोरी बहू कहीं की। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और मीनाक्षी का बर्ताव ऐसे बढ़ जाता है। उसे कुछ भी हजम नहीं होता। वो जो भी खाती है कहीं भी कुछ भी करके शौच कर देती है। उसका शौच पे कोई कंट्रोल नहीं था। ऐसे ही एक रोज जब मीनाक्षी की सास घर से निकल रही होती है, वहाँ पर मीनाक्षी का शौच पड़ा हुआ था। उसकी सास का पैर मीनाक्षी के शौच पे पड़ता है। आगे भैया गे, कमर टूटी रे। इस बहू के चक्कर में मैं तो एक दिन ऊपर पहुंच जाऊंगी। ऐसे तो शौच से परेशान थी, अब तो घर में भी टिकना मुश्किल हो गया रे। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसे तो जैसे भी हो घर से निकाल के रहूंगी इस हगोरी बहू को। मीनाक्षी की सास गुस्से से घर से बाहर जाती है मीनाक्षी को ढूंढने के लिए। मीनाक्षी खाना तो खा लेती है लेकिन उसके कंट्रोल नहीं होता और फिर कहीं भी बैठकर शौच कर देती है और भाग जाती है। इधर उसकी सास मीनाक्षी को ढूंढते हुए घर से बाहर निकलती है, तभी फिर से मीनाक्षी के शौच के ऊपर उसका पैर पड़ता है और वो फिर से गिर पड़ती है। आगे मैया गे, ये बहू मुझे जान ही मार देगी। पूरा प्लान करके रखी है रे। अरे मीनाक्षी, मीनाक्षी कहाँ है रे तू? आज तेरा देख कि मेरा एक तरफ। अरे माँ जी क्या हो गया, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे करम जली, हगोरी बहू कहीं की, मेरे घर से निकल जा आज के अभी अभी। तू तो मुझे मारने पे तुली हुई है। घर में हर तरफ हग हग के परेशान कर दिए। हमारा घर तो शौचालय बन चुका है। सभी नदी उदी जाते हैं शौच के लिए, तू तो हमारे घर में शौच कर करके परेशान कर दिए। अरे कुलखनी कहीं की, निकल जा मेरे घर से। अरे माँ जी ये क्या कह रहे, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे ऐसे घर से मत निकालिए, उसमें मेरा कहाँ दोष? अगर मुझसे शौच हो जाती है तो। अरे गोरी कहीं की, मुंह में लगाम नहीं लगाएगी तो पीछे कहाँ से लगेगी लगाम? लेकिन माँ जी ऐसा मत करिए मेरे साथ। ऐसा ना करूँ तो और कैसा करूँ? मैं परेशान हो गई तुझसे। तू अब से मेरे घर में घुसेगी नहीं। आई तो मैं मार कर टंगड़ी तोड़ दूंगी। निकल अभी के अभी मेरे आँखों से ओझल हो जा। इतना कहते ही मीनाक्षी की सास वापस घर की तरफ चल देती है और मीनाक्षी रोते रोते वहां से आगे बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए थे। मीनाक्षी के सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो कुछ समझ नहीं पाती है कि आगे क्या करना है, इसीलिए वो एक नदी किनारे जाने लगती है कुछ गलत करने के मनसा से। और उसी नदी के तट पर एक तपस्वी नहा रहा होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर गंगे। इधर मीनाक्षी पानी में उतर चुकी थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे माफ कर देना। तभी वो तपस्वी नहा के उठने वाले होते हैं कि उसकी नजर मीनाक्षी पर पड़ती है। अरे बेटी ये क्या कर रही हो तुम? पानी में, इतने गहरे पानी में क्यों उतरी हो? उठ जाओ, ऊपर जाओ। नहीं बाबा, मैं तो इसी पानी में समा जाना चाहती हूँ। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये घोर पाप है, अन्याय है। ऐसा मत करो। ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार हो गई? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे इस समस्या का समाधान निकाल दूं। नहीं बाबा, इसका कोई समाधान नहीं है। मुझसे सभी कोई घिन करने लगे हैं। मुझे सास ने घर से तक निकाल दिया। अब मैं किस मुंह से रहूं इस दुनिया में? अरे नहीं नहीं बेटी, कारण तो बताओ, ऐसा क्या बात हो गई जो सभी तुमसे घृण करने लगे? मीनाक्षी अपनी सारी कहानी उस तपस्वी को बताती है कि किस तरह से शौच उसका सरदर्द बन चुका है और उसके पास घर भी नहीं है। अब बताइए बाबा, अब मैं क्या करूं? अरे बेटी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी? जा, मैं अपने तपोबल से तुझे वरदान देती हूँ। जिस पर सभी कोई घिन कर रहे थे, उसी को सभी कोई लेने के लिए तरसेंगे, तेरे पीछे पीछे घूमेंगे। तेरी सास भी तेरी आरती उतारेगी उस चीज को लेने के लिए। ये मेरा वरदान है। जा बेटी जा, अब सभी कोई तुझसे प्यार करेंगे और प्यार से रहेंगे।
क्या बाबा, ऐसा हो सकता है? सच में ये होगा? अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आजमा के देख ले। ये सुनकर मीनाक्षी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देती है। वर्तमान समय मीनाक्षी अब गांव वालों की बात मान जाती है और सबके घर जा जाकर शौच करने लगती है, जिससे कि गांव वाले काफी खुश होते हैं, क्योंकि शौच देखते ही देखते सोने का शौच मर जाता है, जिससे गांव वालों को काफी ज्यादा फायदा होता है और गांव वाले काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। गांव वालों की लालच धीरे धीरे बढ़ चुकी थी। अब वो लोग खुद मीनाक्षी के घर आ पहुँचते हैं मीनाक्षी का शौच लेने के लिए। मीनाक्षी और उसके घर वाले सब परेशान हो चुके थे इस वजह से, और इधर गाँव वाले शौच लेने में पड़े थे। ऐसे ही एक रोज मीनाक्षी के घर सरपंच जी पहुंच जाते हैं। अरे रीमा देवी जी, क्या बात है, आपकी बहू ने तो सबको सोना दिया, मुझे छोड़कर। मैंने कोई गलती कर दी क्या कि मेरे घर शौच करने नहीं आई? अरे सरपंच जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरी बहू सोना नहीं देती है, सामान्य शौच करती है, इसीलिए। तो क्या बात कर रहे हैं, मुझे नहीं देना चाहते इसीलिए क्या? अरे विश्वास नहीं होता तो देखिए सामने पड़ा हुआ है, ये लेके जाइए, बहू ने अभी अभी की है। क्या अभी अभी की है? अरे सोना, अभी मैं लेके जाता हूँ, इससे मैं तो गले का हार अंगूठी बनाऊंगा। फिर जैसे ही सरपंच जी मीनाक्षी का शौच उठाते हैं, वो मामूली शौच थी, उससे पूरी दुर्गंध फैल रही थी, और वो दुर्गंध, अरे जी, ये तो दुर्गंध है, ये तो सामान्य शौच है। मैं तो कह ही रही थी ना, बहू ने सोने का शौच करना बंद कर दी है। अरे मेरा ही नसीब फूटा है कि मैं इतने देर से आया, वरना मुझे भी सोना मिल जाता। छी, अब मैंने शौच छू लिया हूँ, गंगा नहाना पड़ेगा, पूरे शरीर से दुर्गंध फैल रही है। सरपंच जी वहाँ से भाग जाते हैं। अरे बहू, तेरी ये शौच नॉर्मल कैसे हो गई? सोना देते देते सामान्य शौच कैसे करने लगी बहू? अरे माँ जी, मैं सोने वाला शौच से परेशान हो चुकी थी, जहाँ भी जाती सभी कोई मेरे ऊपर टूट पड़ते थे शौच करवाने के लिए, इसीलिए मैंने याद कर। हे बाबा, मैं जानती हूँ आप कोई चमत्कारी बाबा हैं, जो आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया, लेकिन मैं इस वरदान को और नहीं झेल सकती। अब तो ये मेरे लिए काल बन चुकी है। आप अपने वरदान को वापस ले लीजिए और मुझे सामान्य बना दीजिए बाबा। तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा। जय हो बाबा की जय हो।